तो आप सबको ये तो पता होगा कि हम लोग में से मोस्ट ऑफ द पीपल इधर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और जिनमें से 80 to 90% लोग राइट हैंडेड ही होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पूरे वर्ल्ड में 1% ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी काम को करने में इक्वली दोनों हैंड्स का यूज करते हैं, और इन 1% लोगों को कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। तो इस बार मैंने कुछ इससे ही रिलेटेड चैलेंज लिया है। तो मैंने पूरे 30 दिनों तक लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस की है, बट मुझे एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं बनना है। मेरे अंदर से आ रहा था कि मुझे लेफ्ट हैंड से भी लिखने का ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया और अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको शुरू करने से पहले मुझे ये पता नहीं था कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बट मुझे ये पता था हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट मसल्स को कंट्रोल करती है, और हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करती है। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसके बेनिफिट्स होते होंगे। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया, तो मुझे बहुत कुछ पता चला इसके बारे में, तो उसको मैं एंड में बताऊंगी। इस 30 दिनों में मेरे सामने क्या चैलेंजेस आए, मुझ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और एंड में मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो बिना स्किप किए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चैलेंजेस की बात करें तो मुझे शुरुआत में बहुत ही गुदगुदी जैसी हो रही थी। मुझे लिखा नहीं जा रहा था, मुझसे शुरू में तो ABCD भी नहीं लिखा जा रहा था। बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही थी, बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ रहा था मुझे शुरुआत में, बट विद टाइम राइटिंग में इंप्रूवमेंट भी हो रही थी और मेरा स्पीड भी थोड़ा बहुत बढ़ गया था। इन 30 दिनों में मैंने 2 दिन गैप भी ले लिया। एक दिन मैं भूल गई थी लिखना, और दूसरे दिन मैं कहीं चली गई थी, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाई, बट एटलीस्ट मैंने इस चैलेंज को कंटिन्यू रखा और मैंने इसे कंप्लीट किया। मेरे लिए बस ये चैलेंज था कि मुझे इसे कंसिस्टेंटली 30 दिनों तक फॉलो करना था, जिसमें से 2 दिन मैं गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे कंटिन्यू रखा। मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कितने पेजेस लिखने हैं, मैं बस इतना ही फोकस किया कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, न कि मुझे 1 पेज या 2 पेज लिखना है। मुझे बस डेली लिखना है, भले ही मैं 5 या 6 लाइन ही लिखूँ, मैं हाफ पेज ही लिखूँ, लेकिन लिखूँ ज़रूर। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया कि कुछ चमत्कार हो गया हो, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। लेकिन मेरे राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हुई। जैसा कि डे 1 में मैं ABCD तक भी नहीं लिख पा रही थी, मुझे बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ रहा था। धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रही थी और मेरा राइटिंग भी इम्प्रूव हो रहा था, मेरा स्पीड भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा था। इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी राइटिंग की ग्राफ कुछ ऐसे नहीं जा रही थी। कभी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, कभी कभी पिछले दिन से भी बहुत ही घटिया हुआ करती थी। इसका कारण बस यही है कि मेरा कभी कभी मूड नहीं होता था लिखने का, बट फोर्सफुली मैं अपने आप से लिखवाती थी क्योंकि मैंने चैलेंज लिया हुआ था। और इसके बेनिफिट जानने के बाद मैंने ये तय किया है कि मैं जब भी जर्नलिंग करूंगी तो मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखूंगी। तो ये चैलेंज मैंने एवे ही ले लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद चला कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लोग इसे वियर्ड सा समझेंगे कि क्या ही लेफ्ट हैंड से लिखना, इसका क्या ही फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप राइट हैंडेड हैं और आप लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। इट इम्प्रूव्स योर ब्रेन फंक्शन, क्योंकि राइट ब्रेन हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट बॉडी मसल्स को कंट्रोल करता है। तो इस प्रैक्टिस से हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फीयर स्टिमुलेट होंगे और बेटर परफॉर्म करेंगे। लाइक एक तरह का ब्रेन एक्सरसाइज हो गया। बूस्ट क्रिएटिविटी, रिसर्च ये बोलते हैं कि हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी को रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर इसकी एक्सरसाइज की जाए तो ऑफकोर्स ये हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा। बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, अब क्योंकि हमने एक स्किल डेवलप कर ली है अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की, तो ये सिर्फ हमारे राइटिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये हमारे लाइफ के हर फील्ड में बेटर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करने में हेल्प करेगा। रेजिलियंस इन केस ऑफ इंजरी, ये आइडिया मेरे चैलेंज के दौरान मैंने ये सोचा भी था कि अगर मेरे राइट हैंड में चोट लग गया तो मैं लेफ्ट हैंड से अपना काम कर सकती हूँ। तो इन हैंड फोकस एंड माइंडफुलनेस, अब क्योंकि इसमें इतना सारा एफर्ट लग रहा है, बहुत सारा फोकस लग रहा है, और बिना फोकस और कंसंट्रेशन के हम लेफ्ट हैंड से लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमने कभी लिखा ही नहीं है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, तो इस कारण हमारा फोकस भी इन्हांस होता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट और एकम्प्लिशमेंट, तो क्योंकि आपने एक स्किल डेवलप कर ली है तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगी, जो कि मुझे भी हो रही है। इतनी खुशी। और किसी आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा कि ये मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है, तो इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो होप कि ये मुझे हेल्प करे और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी अपने जर्नल के थ्रू। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ नया देखने मिला हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।